गांधी दर्शन। विज्ञान और तकनीकी के इस युग में असमानता की खाई लगातार और गहरी होती जा रही है। भुखमरी, बेरोजगार और हिंसा का दायरा बढ़ता जा रहा है। मूलभूत ज़रूरतों के अभाव में कस्बे शहरों में तब्दील हो रहे हैं। नगर महानगर बनने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। महानगरों की आबादी धीरे धीरे स्लमों में बदलती जा रही है। नैतिक मूल्यों में गिरावट और पर्यावरण की चिंता के बीच रास्तों के विकल्प खोजने पर बहसें चल रही हैं। गांधीवाद से कोसों दूर जा चुके इस मुल्क को अपनी धरती से जुड़ा रास्ता खोजने के लिए फिर गांधी के बताए रास्ते की तरफ ताकना पड़ रहा है। गांधी जी का मार्ग देश ने चाहे ना अपनाया हो, फिर भी गांधी जी के नाम का असर हमारे समाज पर छाया हुआ है। कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे कोई भी छोटी बड़ी चुनावी सभा रही हो, गांधी जी का नाम हर कोई लेता रहा है। रामायण और गीता को वाचने की तरह गांधी के विचारों का भी हम पाठ करते चले आ रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों में गांधी का नाम लेना जरूरी परंपरा जैसा बन गया है। गांधी जी जो कहते थे उस पर अमल करते थे, इसलिए हम उन्हें अवतार बनाने की कोशिश करते रहे। गांधी जी अपरिग्रह पर जोर देते रहे तो हमने उन्हें महात्मा बना दिया। गांधी सत्य और अहिंसा पर चलते रहे तो हमने उन्हें महामानव बना दिया। गांधी जी के विचार आज प्रशासनिक हैं या नहीं, गांधी जी की सोच आज व्यवहारिक है या नहीं, इसका निर्णय हम केवल इस बात को लेकर नहीं कर सकते कि गांधी जी हमारी आज़ादी की लड़ाई के एक मुखिया थे और एक महापुरुष थे, तथा हम उन्हें अपने देश का सर्वश्रेष्ठ मानव मानते हैं। गांधी जी के विचार कितने प्रासंगिक हैं, उसके लिए सबसे पहले उनके विचारों पर अवधारणाएं तय करने और उन पर ढांचा बनाने के बाद उन्हें वास्तविक अनुभव पर परखने की कसौटी पर निर्भर है। उनके विचार अगर इस मायने में बेमानी होते हैं, तभी हम उनको छोड़ सकते हैं। गांधीवादी रास्ता अगर सफल होता है तो हमें उन्हें एक अवतार के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में मानना पड़ेगा। गांधी का यही रूप हमेशा हमारे सामने रहा है। दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, किसी भी समाज का कोई याद रहा हो, हिंसा से अपनी समस्या दूर नहीं कर पाया है। अहिंसा हिंसा के मुकाबले समस्या खत्म करने में समय बेशक ज़्यादा लेती हो, पर उसका कुप्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जैसे हिंसा और पकड़ती है, लड़ाई के मुद्दे बदल जाते हैं और फिर घूम फिर कर हमें समझौते और बातचीत के जरिए रास्ता खोजना पड़ता है। समाज में बड़ी हिंसा लोगों को गांधी की तरफ देखने को मजबूर भी करती है। कुछ समय पहले ही रूप में गांधी जी के अहिंसात्मक सत्याग्रह ने भारी सैन्य बल को हराकर वहाँ के लोगों की आज़ादी की रक्षा की। गांधी जी के सत्याग्रह के मंत्र की ताकत को चीन के छात्रों ने भी पहचाना था। इन छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में सत्याग्रह ही किया था। औद्योगिक क्रांति के इस दौर में उपभोगवाद लगातार बढ़ रहा है। उपभोगवाद के चलते समाज में हिंसा, छीना झपटी का माहौल नैतिक
मूल्यों में गिरावट और असंतुष्टि की भावना बढ़ती जा रही है। आज गांधी जी का रास्ता इस वंश को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी देखने की जरूरत महसूस होने लगी है। गांधी जी की ग्राम स्वावलंबन की सोच तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ते देश के लिए अब भी एकदम बेमानी नहीं हुई है। उनकी सोच थी कि गांव आत्मनिर्भर बने और अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजसत्ता का भी विकेंद्रीकरण हो। अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण से उनका तात्पर्य था कि अपनी ज़रूरतों के लिए किया गया उत्पादन भी आर्थिक तौर पर उत्पादन ही है। इस बारे में पश्चिमी अर्थशास्त्रियों ने बाजार के लिए किए गए उत्पादन को ही उत्पादन माना है। गांव की आत्मनिर्भरता का अर्थ भी छोड़ा बदलना पड़ेगा। आज गांव को आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ यही ही नहीं रह जाता कि गांव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ उत्पादन ही करे, बल्कि गांव में रहने वालों के लिए रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन की भी ज़रूरतें हैं। ये चीज़ें अगर उसे अपने गांव में ही मिल जाएंगी तो वे घर छोड़कर परदेश क्यों जाएंगे। इससे गांव से पलायन और शहरों में बढ़ती भीड़ पर भी रोक मिलेगी।